और इसको हम डिवाइड करते हैं 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आता है 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर। अब जो डिफरेंस था वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में, वो डिफरेंस ही इसके लीस्ट काउंट का है। उसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर था, इसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर है। अब लीस्ट काउंट के डिफरेंस होने का मतलब ये बनता है कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी वैल्यू मेजर करता है वो उतना ही ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट होता है, वो इतना ही ज्यादा हमारे पास एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट होता है। वर्किंग ऑफ द स्क्रू गेज देखने से के लिए सबसे पहले जो चीज हमें चेक करनी होती है वो ये चीज चेक करनी होती है कि क्या इस इंस्ट्रूमेंट में किसी किस्म का कोई एरर मौजूद है। अगर इस इंस्ट्रूमेंट में किसी भी किस्म का कोई एरर मौजूद होगा तो उस एरर को क्या नाम देते हैं, जैसे हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था, एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द zero error of that instrument. Any error in the measuring instrument is called the zero error of that instrument. तो यहां पे भी हमें सबसे पहले जो चीज चेक करनी है स्क्रू वर्किंग करने से पहले स्क्रू गेज की, तो वो देखना है क्या इसमें कोई एरर मौजूद तो नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे यही लाइन मैंने सबसे पहले आपकी बुक की ले ली है। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द जीरो एरर। द फर्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द जीरो एरर ऑफ द स्क्रू गेज। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सबसे पहले जो चीज चेक करनी होती है वो इसका जीरो एरर चेक करना है। अब कैसे जीरो एरर चेक करेंगे, बड़ा ही आसान है कि अब भी हम क्या करेंगे जैसे कि वर्नियर कैलिपर में किया था कि इसके दोनों जास को जेंटली क्लोज करेंगे। अगर दोनों जास को जेंटली क्लोज करने से ये है आपके पास सर्कुलर स्केल की जीरो और ये है मेन स्केल की जीरो, और मेन स्केल की जो लाइन होती है ना उसको हम इंडेक्स लाइन का नाम देते हैं। मेन स्केल की इस लाइन को इंडेक्स लाइन का नाम दिया जाता है जहां पे रीडिंग लिखी होती है। अब मेरा बेटा हमारे पास अगर सर्कुलर स्केल की जीरो और इंडेक्स लाइन दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं, बिल्कुल एक ही पॉइंट पे ये आ रही हैं, तो यहां पे इसका एरर जीरो है। यहां पे इसका एरर हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, जीरो एरर आ रहा है। लेकिन अगर ऐसा होता कि अगर ऐसा ना होता, लाइक ये जीरो जो कि सर्कुलर स्केल की जीरो है ये मूवेबल है, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकती है। अगर ये इस लाइन को, इस इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाती है, हम ये कहते हैं ना कोई बॉर्डर क्रॉस कर जाए, तो एरर इसका नेगेटिव होगा। और अगर ये जीरो जिस तरह यहां पे ये क्रॉस कर गई है, ये जीरो क्रॉस कर चुकी है इस इंडेक्स लाइन को, तो इसका एरर नेगेटिव है। अगर ये जीरो कहीं पीछे रह जाती है, मतलब देखिए 5 से पहले कहीं जीरो होगी, पीछे रहेगी इंडेक्स लाइन से, तो एरर इसका पॉजिटिव होगा। मैं आप लोगों के कमेंट्स देख लूं ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है। मैं चलिए मैं मेरा बेटा मैं दोबारा से ये चीज को बता देता हूं कि सबसे पहले कल हम लोगों ने जो चीज कैलकुलेट की थी, पढ़ी थी, वो हमारा लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज था। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज हमारे पास इक्वल आता है पिच ऑफ द स्क्रू गेज के डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। पिच ऑफ द स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। वालेकुम सलाम बेटा, मैंने भी दोबारा से स्टार्ट कर दिया है, 30 लोग ऑनलाइन है हमारे पास अभी। जी जवेरिया मैं दोबारा बता देता हूँ। ओके, लीस्ट काउंट ऑफ द लीस्ट काउंट पे आ जाए, पिच ऑफ द स्क्रू गेज और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो मेरे बेटे हम देखते हैं कि लीस्ट काउंट कैलकुलेट करने के लिए हमने 1 मिलीमीटर को डिवाइड किया था 100 के साथ, 100 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया था 0.01 मिलीमीटर और 0.01 सेंटीमीटर। 0.01 मिलीमीटर और 0.001 सेंटीमीटर, ये लीस्ट काउंट आया हमारे
का कि सबसे छोटी रीडिंग जो स्क्रू गेज की मदद से मेजर की जा सकती है वो हमारी 0.01 मिलीमीटर है या फिर 0.001 सेंटीमीटर है। तो अभी ये देखना है द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज, ये चीज आ गई कि अब अगर लीस्ट काउंट को इस्तेमाल करना है तो लीस्ट काउंट को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज। तो सबसे पहले किसी भी इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करने से पहले जो चीज हम सबसे पहले चेक करते हैं वो इसका जीरो एरर होता है। जीरो एरर कैसे चेक किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द एरर एंड एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, किसी भी किस्म का जो एरर इंस्ट्रूमेंट के अंदर होता है उसको हम जीरो एरर का नाम देते हैं। बेटा 13 पेज पे जो चीज याद करनी थी वो कल मैंने बता दी थी कि आपने सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन वहां से याद करनी है और लीस्ट काउंट का फार्मूला याद करना है। उसके बाद मैंने आपको ये चीज बता दी कि इसके अलावा बाकी चीजें याद करने की जरूरत नहीं, वो हमारे प्रैक्टिकल का हिस्सा होगी। जब 10th क्लास के पेपर्स भी दे लेंगे तो प्रैक्टिकल्स में वो चीजें पूछी जाएंगी कि उसकी रीडिंग कैसे लेते हैं। बेटा इतनी छोटी सी चीजें फिक्स कैसे करेंगे? इतनी छोटी सी चीजें ही स्क्रू गेज के अंदर फिक्स की जाती है और इनकी रीडिंग मेजर की जाती है। चले मेरा बेटा, अब हमें ये देखना है कि उसके जास को जेंटली क्लोज करते हैं। अगर उसके जास को जेंटली क्लोज करने से क्या आता है जी? सबसे पहले तो ये देखते हैं, अब तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है जी एमसीक्यूज के लिए, मिलीमीटर और सेंटीमीटर भी। तीन चीजें हो सकती है, या तो इसमें किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है, या तो फिर अगर है तो वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर एरर नेगेटिव हो सकता है। या तो एरर पॉजिटिव होगा या फिर एरर आपके पास नेगेटिव होगा या इसमें किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं होगा। सो पहला क्वेश्चन ये है कि एरर कब नहीं होगा। टू फाइंड द जीरो एरर, close the gap between the spindle and the stud of the screw gauge by rotating the ratchet in the clockwise direction। हमने रेचेट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, स्पिंडल और स्टड को बंद कर दिया। अब वो क्या कह रहा है? इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल coincides with the index line, ये जी हमारे पास सर्कुलर स्केल, ऊपर वाले स्केल को हम सर्कुलर स्केल का नाम देते हैं, जबकि मेन स्केल की जो लाइन होती है इसको हम इंडेक्स लाइन का नाम देते हैं। तो मेरे शायद कल आप नहीं देख, इसकी पहली तीन लाइनें जो पेज नंबर 13 पे लिखी हुई है वो स्क्रू गेज की डेफिनेशन है जी। तो अब हम बात करते हैं कि हम जब इसके क्लोज करने से, इसके दोनों जार्स को आपस में मिलाने से दरमियान में कोई भी चीज फिक्स नहीं करनी, अगर जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल और इंडेक्स लाइन दोनों बिल्कुल आमने सामने आ रही है, यहां पे देखिए ये वाली लाइन और ये जीरो बिल्कुल दोनों एक ही पॉइंट पे हैं, तो यहां पे किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं होगा। जीरो एरर विल बी जीरो, किसी किस्म का कोई एरर मौजूद ना होना, जीरो एरर विल बी जीरो। जी मेरा बेटा मैं रिपीट ही कर रहा हूं कि सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम दोनों जार्स को जेंटली क्लोज, सर्कुलर स्केल की ये जीरो और मेन स्केल की ये जो लाइन है इसको इंडेक्स लाइन का नाम देते हैं। अगर सर्कुलर स्केल की जीरो इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है तो हमारे पास किसी किस्म का कोई एरर नहीं होगा, जीरो एरर विल बी जीरो, जीरो एरर हमारे पास इसका जीरो होगा। ओके ना बेटा, तो हम देखते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि एरर जीरो का, यहां पे क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक के मुताबिक मैं चल रहा हूं। ये देखें थर्ड लाइन में लिखा हुआ है इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल coincides with the index line then zero error will be zero, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया। ठीक है मेरा बेटा, ये देखें जरा, सर्कुलर स्केल की जीरो और इंडेक्स लाइन, सर्कुलर स्केल की जीरो ये है और इंडेक्स लाइन दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर रहे हैं, तो हमारा फर्स्ट केस क्लियर हो जाता है कि जीरो एरर विल बी जीरो। तब हमारे पास जीरो एरर क्या होगा? जीरो होगा। अब देखते हैं कि दो, अगर एरर होता है
या तो फिर एरर पॉजिटिव होगा या फिर एरर नेगेटिव होगा, या तो एरर पॉजिटिव होगा या फिर एरर नेगेटिव होगा। चलिए बेटा जज़ाकल्लाह, आपने बता दी, आवाज क्लियर है, मैं तो परेशान हो गया था। अब ये देखें जीरो एरर पॉजिटिव कब होगा। पहले तो आप डायग्राम को देखो, ये इंडेक्स लाइन है। अगर हमारी सर्कुलर स्केल की जीरो इंडेक्स लाइन से कहीं पीछे रह जाती है, जैसे कि यहां पे 5 है, 5 से पहले कहीं पे जीरो होगा, सो अगर इंडेक्स लाइन के बहुत पीछे रह जाती है तो हमारा पॉजिटिव होगा। सामने नहीं आ रही, पीछे रह गई है तो एरर पॉजिटिव होगा। और इन केस अगर जीरो इस इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाती है, जैसे कि कोई बंदा औकात से बढ़ जाए तो एरर उसका नेगेटिव होगी, इस तरह इसका भी एरर नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाए तो एरर नेगेटिव है। अगर ये इंडेक्स लाइन के पीछे रह गई है, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, तो ये हमारे पास एरर पॉजिटिव होगा। चलिए ये देख लें, नेगेटिव जीरो एरर पूछा गया था हमसे। जीरो एरर बता देता हूं कि अगर कोई चीज क्रॉस कर जाए, क्रॉस का मतलब अपनी लिमिट क्रॉस कर जाती है, इसी तरह अगर सर्कुलर स्केल की जीरो इस इंडेक्स लाइन की लिमिट को क्रॉस कर जाएगी तो एरर नेगेटिव होगा। तो एरर हमारे पास नेगेटिव होगा अगर ये इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाती है। जैसे कोई लिमिट क्रॉस करता है तो नेगेटिव है, इसी तरह अगर सर्कुलर स्केल की जीरो इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाती है तो एरर हमारे पास नेगेटिव होगा। अगर वो बिहाइंड द इंडेक्स लाइन रहती है, जैसे कि डायग्राम बी में है, तो एरर पॉजिटिव होगा। जो कि डायग्राम सी में है वो एरर हमारे पास नेगेटिव है। और करेक्शन हमेशा क्या होती है, अगर एरर नेगेटिव होता है तो उसकी करेक्शन पॉजिटिव होगी, और एरर पॉजिटिव है तो उसकी करेक्शन हमारे पास नेगेटिव होगी। आप मुझे बता दें, क्लियर है तो मैं आगे बात करता हूं। जी, मेन स्केल की जीरो को, जो नीचे वाला स्केल है, मेन स्केल की जो लाइन है उस लाइन को इंडेक्स लाइन का नाम दिया जाता है। जहां पे रीडिंग लिखी होती है मेन स्केल पे, उसकी लाइन को नाम दिया जाता है इंडेक्स लाइन का। मैं दोबारा बता देता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेन स्केल की जीरो इंडेक्स लाइन के सामने है, मतलब मेन स्केल की लाइन के बिल्कुल सामने आ रही है, तो एरर जीरो होगा। और अगर ये इंडेक्स लाइन को क्रॉस कर जाती है तो एरर नेगेटिव होगा। अगर क्रॉस नहीं कर पाती, इंडेक्स लाइन के कहीं पीछे रह जाती है, तो एरर पॉजिटिव होगा। चलिए गुड है। आज जो चीज आप लोगों ने याद करनी है वो यही है कि एरर जीरो कब होगा, एरर पॉजिटिव कब है और एरर नेगेटिव कब है। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एरर जीरो कब होगा, ये थर्ड लाइन से, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल कोइंसाइड्स विद द इंडेक्स लाइन देन जीरो एरर विल बी जीरो। ये लाइन इफ से लेकर यहां तक लिखी हुई है, ये है जीरो एरर स्क्रू गेज का जीरो कब होता है। सेकंड पैराग्राफ में जीरो एरर विल बी पॉजिटिव कब होगा, ये लिखा हुआ है, इफ जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल इज बिहाइंड द इंडेक्स लाइन। ये पहली दो लाइनें सेकंड पैराग्राफ की आपने याद करनी है कि हमारे पास पॉजिटिव कब होता है। सेकंड पैराग्राफ की पहली सिर्फ दो लाइनें याद करनी है। और थर्ड पैराग्राफ में आए तो एरर नेगेटिव कब होता है, सिर्फ ये चीज, और इसके लिए थर्ड पैराग्राफ की पहली दो लाइनें। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, फर्स्ट पैराग्राफ में से आपने थर्ड लाइन से लेकर एंड तक याद करना है, जीरो एरर विल बी जीरो। सेकंड पैराग्राफ में उसकी पहली दो लाइनें, एरर नेगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, और थर्ड पैराग्राफ की भी पहली दो लाइनें। अच्छा जी मेरा बेटा, जो यहाँ एरर की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, वर्नियर कैलिपर्स की वर्किंग में जाएं। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। माय गॉड, वीडियो स्ट्रक है। एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है वर्नियर कैलिपर के अंदर, उसमें लिखी हुई डेफिनेशन, एनी एरर इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट, इज कॉल्ड द जीरो एरर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट। वहां से जाके मेरा बेटा ये चीज देख लें। उसके बाद मैंने आप लोगों को जो चीज बताई है वो ये है कि फर्स्ट पैराग्राफ वर्किंग ऑफ अ स्क्रू गेज में उसकी थर्ड लाइन में इफ से लेकर जीरो एरर विल बी जीरो याद करना है, और सेकंड और थर्ड पैराग्राफ की पहली दो दो लाइनें याद करनी है। सेकंड एंड थर्ड पैराग्राफ की पहली दो दो लाइनें।
सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ की पहली दो लाइनें याद करनी।